गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन की, फिल्म्स की और टेलीविजन के जो फिक्शनल प्रोग्राम्स हैं उनकी। तो उसमें हम जो पहले दो स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन जो है, प्लानिंग स्टेज और एग्जीक्यूशन स्टेज हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। आज हम स्टेज ऑफ एडिटिंग के बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रोडक्शन। इसको हम अनदर बोल सकते हैं स्टेज ऑफ एडिटिंग। स्टेज ऑफ एडिटिंग इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो भी रॉ फुटेज जो होती है, रॉ फुटेज हम उसको बोलेंगे जो कैमरा से रिकॉर्ड होगी। तो जो रॉ फुटेज है वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उसको एडिट करते हैं ताकि वो और ज्यादा इंप्रेसिव या और ज्यादा अच्छी लगे। हमने जो वीडियो रिकॉर्ड की है उसमें कहीं ना कहीं जर्क्स हो सकते हैं, कैमरा में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है सीन दो बार रिकॉर्ड हो गए। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जब मूवी देखते हैं तो एक सीरीज में चलती है, पूरे फ्लो में चलती है स्टोरी। तो उसको फ्लो में बनाने के लिए ही हम एडिटिंग करते हैं। तो पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर हम कुछ टर्म्स की बात करने वाले हैं, जो मेन टर्म्स हैं पोस्ट प्रोडक्शन की। सबसे पहली तो है एडिटिंग। देखिए आपकी जो पीडीएफ है उसमें जो दी गई है, एडिटिंग भी दो तरीके की है, लीनियर और नॉन लीनियर। जो आपकी जो पीडीएफ है 12th क्लास की, उसमें जो बात की गई है एडिटिंग की, वो बात की गई है लीनियर एडिटिंग की, जो कि अब ट्रेंड में नहीं है। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ कि लीनियर एडिटिंग पुराने जमाने में होती थी, जब टेप्स रिकॉर्डिंग होती थी, जब फिल्म्स जो होती थी जिनको हम नेगेटिव बोलते हैं, जब उनसे रिकॉर्डिंग होती थी तब लीनियर एडिटिंग होती थी। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास एडिटिंग वर्क स्टेशन होते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो उनके थ्रू हम नॉन लीनियर एडिटिंग करते हैं। लीनियर और नॉन लीनियर समझ लीजिए आप। लीनियर का मतलब ये है कि अगर आपने स्टार्ट करी है एडिटिंग तो वो एक सीरीज में ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट बाद किसी और सीन को उठा के एडिट कर लोगे, नहीं। और नॉन लीनियर एडिटिंग क्या है कि सॉफ्टवेयर है, आपको 5वें मिनट पे वीडियो एडिट करनी है, या फिर 2 घंटे बाद की मूवी एडिट करनी है या सीरियल एडिट करना है, तो वो क्या है कि आप सॉफ्टवेयर की मदद से आप स्क्रॉल करोगे इधर पे, 2 घंटे पे जाओगे, वहां पे आप एडिटिंग कर सकते हो कुछ। तो नॉन लीनियर का मतलब हो गया कि आप कहीं से कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हो, हैजल फ्री प्रोसेस है। तो पहली चीज क्या आती है पोस्ट प्रोडक्शन में, वो आती है एडिटिंग, यानी कि रॉ फुटेज को अ, एक सीरीज में लगा करके और उसको एडिट करना। तो एडिटिंग के अंदर ही ये सब चीजें आती हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट्स। हम इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। ट्रांजिशन क्या है, दो क्लिप्स होती हैं, दो क्लिप्स के बीच में ऐसा ना हो कि हमें ऐसा लगे कि तुरंत ही जंप हो गया, यानी कि एक एक मिनट के लिए ब्लैंक स्क्रीन आई और उसके बाद तुरंत ही दूसरे शॉट पे चला गया। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए हम ट्रांजिशंस का यूज करते हैं। आपने सुना होगा कई बार, हम उसमें लैपटॉप में या अपने पीसी में देखते हैं कि स्लाइड शो देखते हैं हम पिक्चर्स का। तो उसमें क्या होता है कि आप कभी फिल्म इस तरीके से जा रही है, नेक्स्ट फोटो पे आप दूसरे तरीके से आ रहे हो, तो उसमें क्या है कि वो ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं। बहुत सारे होते हैं, फेड इन फेड आउट, और भी बहुत सारे हैं। इफेक्ट्स क्या हो गए, इफेक्ट्स हो गए जैसे कि आप किसी भी सोशल मीडिया पे आप पिक्चर अपलोड करने से पहले फिल्टर लगाते हैं, तो ये भी सेम वही है कि कई सारे सॉफ्टवेयर में फिल्टर्स होते हैं या बहुत सारे और भी इफेक्ट्स होते हैं, जिनसे क्या होता है कि हम और भी इंप्रेसिव अपने शॉट को बना सकते हैं। तो इफेक्ट्स हो गए, फिर उसके बाद हम करते हैं कलर करेक्शन। कलर करेक्शन बहुत जरूरी है जब आप कोई भी आउटडोर शूट करते हैं, तो क्योंकि इंडोर में तो हमारे पास लाइटिंग प्रॉपर होती है, लेकिन आउटडोर शूट में क्या होता है कि हमारे पास लाइटिंग प्रॉपर नहीं होती है। हम अरेंजमेंट करते हैं लाइटिंग के, जो हमने बात की थी प्री प्रोडक्शन में कि लाइटिंग वगैरह जो होती है, सेट डिजाइनिंग जो होती है, हमारे पास प्रॉपर लाइटिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कि थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर ये जैसे आप मेरी शर्ट देख पा रहे होगे वीडियो में, तो ये आपको ओवर वाइट लग रही होगी, ये क्या है कि ओवर एक्सपोजर है ये, क्योंकि लाइटिंग पड़ रही है डायरेक्टली, उसकी वजह से ये क्या है, ओवर एक्सपोजर हो गई है, वाइट हो गई है। तो इस सब चीज से बचने के लिए हम कलर करेक्शन करते हैं। ये सब चीजें एडिटिंग हो गई। उसके अलावा क्या है इसके अंदर में, आप ग्राफिक्स से रिलेटेड जितना भी वर्क होगा, ग्राफिक्स या फिर एनिमेशन से रिलेटेड, कई सारी एनिमेटेड मूवीज हैं, हम देखते हैं एनिमेटेड मूवीज, तो वो क्या है, वो पूरा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही काम है। की करके एक प्रोसेस होता है, की लगाना, ये सब चीज, ये टेक्निकल टर्म हो गए, लेकिन ग्राफिक्स और एनिमेशन ये सब चीज ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है पूरी। कई बार ऐसा होता है कि हमने बचपन में शो देखा होगा जरूर, मिक्की माउस क्लब हाउस, या फिर टॉय स्टोरी हमने मूवी देखी है, फाइंडिंग नीमो, फाइंडिंग डोरी,
दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एनिमेटेड मूवीज। तो ये क्या है कि ये पूरा जो मूवी बनती है ये सब पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर बनती है। पहले होता है प्रोडक्शन इसका भी, लेकिन इसका प्रोडक्शन इज समथिंग डिफरेंट। क्रोमा क्रोमा मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कई बार कि आदमी खड़ा हुआ होता है, उसके पीछे ग्रीन स्क्रीन होती है, लेकिन वो क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर की मदद से हट जाती है और उसके पीछे आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हो। तो अ, इसके बाद हम इसी की बात करेंगे कि पोस्ट प्रोडक्शन में अगर हमने प्रोडक्शन के टाइम पे क्रोमा शीट यूज किया, क्रोमा आपने देखा होगा ग्रीन कलर की शीट होती है इस तरीके से पीछे, और जैसे दिखाते हैं, हमने यूट्यूब पे जरूर देखा होगा कि बिहाइंड द सीन्स बाहुबली, तो उसमें क्या है कि उसमें ग्रीन शीट्स बहुत सारी यूज की गई हैं। जो एक सीन है कि उसमें वो किसी बुल से लड़ाई कर रहा है, तो उसमें क्या है कि वो असली का बुल तो है नहीं, तो उसमें ये है कि वो क्रोमा क्रोमा किंग बोलते हैं हम उसको। क्रोमा की से रिलेटेड जो भी काम होगा, क्रोमा कीइंग होती है ये, इससे रिलेटेड जो भी काम होगा ये आपका ये पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर आएगा। इसमें क्या है कि बेसिकली आप पोस्ट प्रोडक्शन में सॉफ्टवेयर की हेल्प से पीछे की वो ग्रीन शीट हटा करके आप जो भी बैकग्राउंड है आप वो लगा सकते हो। तो हमने इसमें बात की कि एडिटिंग, इसमें हम ट्रांजिशन कर सकते हैं, इफेक्ट्स लगा सकते हैं, कई सारे कलर करेक्शन हम करते हैं, ग्राफिक्स, एनिमेशन। उसके बाद हमने प्रोडक्शन में टर्म, हमने स्क्रिप्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया था उस दिन, तो उसमें हमने बात की थी वीएफएक्स या फिर एसएफएक्स। ये क्या है, ये भी एक पोस्ट प्रोडक्शन का पार्ट है। वीएफएक्स है विजुअल इफेक्ट्स, एसएफएक्स है स्पेशल इफेक्ट्स। तो ये जितने भी आप स्पेशल इफेक्ट्स या फिर विजुअल इफेक्ट्स देखते हैं, हम क्रिश को उड़ता हुए देखते हैं, स्पाइडरमैन को हम ये वेब निकालते हुए देखते हैं हाथ से इस तरीके से, तो ये सब क्या है, ये वीएफएक्स हैं, स्पेशल इफेक्ट्स हैं, ये सब चीजें, ये सब हम पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है। प्रोडक्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन हम पोस्ट प्रोडक्शन में उसको चीज को एनहेंस करके दिखा देते हैं। कैप्टन अमेरिका ने अपना ये जो शील्ड है उसको दूर फेंका, वो वापस उसके हाथ में आ गया। आयरन मैन है, आयरन मैन हवा में उड़ रहा है। इंडियन फिल्म्स की बात करें हम, क्रिश है, शक्तिमान था। तो ये सब चीज क्या है, ये सब विजुअल इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स हैं ये सब। हमने स्क्रिप्ट की बात की थी, 3 कॉलम स्क्रिप्ट में अलग ही कॉलम बनता है एक विजुअल इफेक्ट्स, जहां पर भी हमें लगाने होते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स हैं। हमने बात की एडिटिंग और ट्रांजिशन, इसके अंदर में हमने बात की थी एडिटिंग, वीएफएक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके अंदर भी 3 पार्ट थे, ट्रांजिशन, इफेक्ट्स और कलर करेक्शन। और उसके बाद हमने बात की थी क्रोमा कीइंग की, बात कर रखी है हमने। तो ये सब चीज, दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस। पोस्ट प्रोडक्शन बेसिकली आप ये मान लीजिए कि आप उस फिल्म का मेकअप कर रहे हैं जिससे वो और अच्छी दिखे। तो इट इज ऑल अबाउट, हमने इस फिल्म के बारे में हमने प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन की बात कर ली है। इसमें अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम जो हमारा नॉन फिक्शनल पार्ट है, जो न्यूज बुलेटिन वगैरह बनते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आप अपना माइक जल्दी से अनम्यूट करके पूछ लीजिए। नहीं है किसी का कोई डाउट? तो मैं ये साइड में लिख रहा हूं जो हमने इस यूनिट में पूरा कर लिया है। इसमें हमने फिल्म्स का प्रोडक्शन हम पूरा कर चुके हैं इसमें, और टेलीविजन में भी हमने बात की थी। 2 जॉनरे होते हैं, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल। तो हम फिक्शनल के बारे में हम बात कर चुके हैं। फिक्शनल इज ऑल सिमिलर टू दिस, फिल्म्स के प्रोडक्शन से ही बिल्कुल सिमिलर है टीवी का फिक्शनल प्रोडक्शन। टीवी, और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ फिक्शनल, फिक्शनल का प्रोडक्शन हमने खत्म कर दिया है। अब हम मूव करते हैं टीवी के नॉन फिक्शनल की तरफ। टीवी का नॉन फिक्शनल प्रोडक्शन जो हम देखते हैं, न्यूज, इसका जो प्रोडक्शन है इट इज ऑल डिफरेंट फ्रॉम द फिक्शनल जो हम सोप ओपराज या फिर रियलिटी शोज वगैरह देखते हैं। तो टेलीविजन जो हम देखते हैं वो न्यूज कहाँ से आती है, इसमें भी काफी सारे लोगों का हाथ होता है। टेलीविजन का नॉन फिक्शनल और जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो काफी सिमिलर होता है, बस थोड़ा सा क्या है, डिजाइनिंग और एडिटिंग का डिफरेंस है। तो कोई भी इवेंट हुआ, आप एक हल्की सी चीज समझिए, कोई भी इवेंट या इंसिडेंट हुआ या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई क्राइम हुआ या एक रैली है, तो उसको कवर करने के लिए कौन जाता है, रिपोर्टर। तो ये है कि हर चैनल का अपना अपना एक रिपोर्टर होता है, हर सिटी में होता है। हापुड़ का अलग है, गाजियाबाद का अलग होगा। तो वो क्या है, वो लोग वहां पर जाते हैं। मान लो कि फर्ज कीजिए, एग्जांपल लीजिए कि हापुड़ में पक्के बाग पे एक एक्सीडेंट हो गया, तो वो न्यूज़पेपर में खबर कैसे आएगी? न्यूज़पेपर का जो एडिटर है वो तो अपने ऑफिस से उठ करके नहीं जाएगा, ऑफिस है दिल्ली में, वो यहाँ से हापुड़ तो आएगा नहीं।
तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने हर सिटी में अपने अपने रिपोर्टर्स छोड़े हुए हैं। रिपोर्टर वहां पर जाएगा, वो उसकी पूरी एक खबर बनाएगा। तो पहला जो टीवी के नॉन फिक्शनल की बात कर रहे हैं हम, इसमें नॉन फिक्शनल में न्यूज रूम जो होता है, न्यूज रूम की हम बात कर रहे हैं। इसमें बेसिकली 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये एक न्यूज रूम का स्ट्रक्चर है। इनपुट डिपार्टमेंट है इसमें, इसमें एडिटिंग डिपार्टमेंट है और इसमें आउटपुट डिपार्टमेंट है। आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि इसके बाद इसमें क्या क्या होता है। ये जो अलग हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं जब आपकी न्यूज ऑन एयर होती है। तो ये क्या है कि इनपुट डिपार्टमेंट, रिपोर्टर है कोई भी किसी भी चैनल का, उसने खबर भेज दी। अब वो किसी भी मेल के थ्रू हम भेज सकते हैं, वीडियो हम अटैच कर दी हमने। लेकिन ये क्या होता है, न्यूज जो चैनल्स हैं उनके डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, वो उनके ऊपर काम करते हैं। तो किसी भी रिपोर्टर ने, मान लीजिए कि किसी भी रिपोर्टर ने अपने यहाँ से खबर भेजी, वो चैनल में पहुंच गई। और मैं आपको बता दूं कि जो चैनल, न्यूज चैनल्स का जो हब है वो है सेक्टर 16 नोएडा। तो यहाँ से कोई भी खबर पहुंचती है, नोएडा पहुंची, तो सबसे पहले वो कहाँ रिसीव होगी, वो होगी इनपुट डिपार्टमेंट के पास रिसीव। ठीक है। तो इसमें भी, टीवी में भी 2 तरीके के होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड। तो पहले हम रिकॉर्डेड की बात कर लेते हैं। रिकॉर्डेड में क्या होता है, पहले रिकॉर्डेड की बात कर लेते हैं। रिकॉर्डेड का मतलब ये है कि हमने कोई भी इवेंट बना के रख लिया और उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि हाँ ये इस टाइम पे ऑन एयर होगा। तो ये हम रिकॉर्डेड की बात कर रहे हैं। फिलहाल कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी इंसिडेंट हुआ, उसकी खबर इनपुट डिपार्टमेंट के पास पहुंचती है। वहां पर बैठा हुआ बंदा क्या करेगा, वो, अब आप देखते हो कि उसमें बुलेटिन भी होती है, यानी कि टेक्स्ट भी होता है और उसमें साथ में क्लिप्स भी होगी। जो आप टीवी पे देखते हो उसमें लिखा हुआ मैटर भी होता है और उसमें क्या होता है, साथ में जो वीडियो होती है वो भी होती है। तो जो पहुंचती है खबर इनपुट डिपार्टमेंट के पास, वो पहुंचती है एवी फॉर्मेट में, यानी कि ऑडियो और विजुअल। तो इसमें क्या करते हैं कि इनपुट डिपार्टमेंट का काम होता है, वो ऑडियो वाला पार्ट, तो ऑडियो और वीडियो वाला जो पार्ट होगा, सॉरी, ए वी और टेक्स्ट, ऑडियो विजुअल तो होगा ही, लेकिन उसके साथ टेक्स्ट भी होगा। एवी ऑडियो विजुअल एक कॉम्बिनेशन में हो गया, पीछे से कोई भी बोल रहा है तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो गई और साथ में टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट होगी यानी कि उस इवेंट की जानकारी है कि ये आदमी था, इसका एक्सीडेंट हुआ, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ, इतनी उम्र थी इसकी, कितना नुकसान हुआ, इसे किस तरीके से नुकसान हुआ। तो ये सब चीज आपकी टेक्स्ट के अंदर आएंगी। तो वो क्या करता है, इनपुट डिपार्टमेंट वाले का काम है कि वो फाइल जो है उसका टेक्स्ट पार्ट तो भेज देगा वो आउटपुट डिपार्टमेंट के पास। जो भी बिल्कुल नॉन एडिटेड पार्ट है, जो भी रिपोर्टर लिख करके भेजेगा, वो उसको एज इट इज फॉरवर्ड कर देगा। टेक्स्ट वाले पार्ट को तो आउटपुट डिपार्टमेंट के पास कर देगा, और जो ऑडियो विजुअल यानी कि जो वीडियो है उसको वो भेज देगा एडिटिंग डिपार्टमेंट के पास। अब ये चीज ध्यान से देखने वाली है कि इनपुट डिपार्टमेंट, एक एक जो सिंगल फाइल आई है उसके अंदर टेक्स्ट और ऑडियो वीडियो है, लेकिन उसको वो 2 जगह पे भेजता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कि एडिटिंग डिपार्टमेंट का जो काम है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं किसी, कोई आदमी बोल रहा हो माइक पे और वो गाली वगैरह दे दे या फिर कुछ गलत बोल देता है, तो उस टाइम पे बीप लगती है या और भी अदर साउंड लेवल है वो कम रह जाता है कई बार, तो वो सॉफ्टवेयर की मदद से साउंड लेवल उसका अप किया जाता है, राइज किया जाता है। तो एडिटिंग डिपार्टमेंट का काम हो गया रिलेटेड टू कोई भी चेंज करना है या कुछ भी ऐड करना है, तो वो करेगा आपका एडिटिंग डिपार्टमेंट। चाहे वो और साउंड से रिलेटेड हो, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो, कलर करेक्शन। हम देखते हैं कई बार कि हम किसी को जब फेस ब्लर होता है, जेल में लेके जाते हैं, हम न्यूज चैनल पे कई बार देखते हैं, हमारे पेरेंट्स देखते हैं, तो जो फेस है वो ब्लर होता है, वो सब काम किसका है, वो सब है एडिटिंग डिपार्टमेंट का काम। और आउटपुट डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो उस खबर में से सिंगल सिंगल लाइंस निकालेगा। अब टेलीविजन पे पूरा इतना बड़ा बड़ा तो दिखाएंगे नहीं, तो उसमें सिंगल सिंगल लाइंस बनती हैं, हेडलाइंस बन जाती हैं अलग अलग। तो वो काम होता है आउटपुट डिपार्टमेंट का। अब इन दोनों ने काम अपना पूरा कर दिया, एक फाइल मर्ज हो गई, ये उनके सिस्टम में सेव हो गई एक फाइल, इन दोनों डिपार्टमेंट की हेल्प से एक फाइल, एक फिर वो दोबारा से एक सिंगल फाइल बन जाएगी। ऑडियो वीडियो जो भी एडिट करी हुई है वो, और साथ में उसके टेक्स्ट जो भी हेडलाइंस आएंगी टेलीविजन पर, वो सब, तो वो सब चीज जो आएंगी वो आ जाएंगी आपकी। एक टाइम डिसाइड होगा कि अच्छा ठीक है,
11 बजे हमें वो ऑन एयर करना है। ऑन एयर का मतलब हो गया कि हमें वो टेलीविजन पे दिखाना है। तो उसमें क्या करते हैं फिर, पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म होती है प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। वो क्या करता है, वो जो ये क्लिप है उसको ये डिसाइडेड टाइम पे टेलीविजन पे भेजेगा, चाहे वो सैटेलाइट की मदद से भेजे, चाहे वो टेरेस्ट्रियल केबल की हेल्प से भेजे, वो कैसे भी भेजे, ये काम है पीसीआर का कि वो उस चीज को वहां पर भेजेगा। तो टीवी का जो रिकॉर्डेड वाला प्रोग्राम है वो इन इन इस फिलहाल इस वाले प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। इनपुट डिपार्टमेंट इनपुट से उसने दो हिस्सों में खबर भेजी, एडिटिंग और आउटपुट पे। फिर उसके बाद एमसीआर का जो काम है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि वो लाइव से रिलेटेड होता है। तो पीसीआर हो गया आपका, पीसीआर का भी काम होता है लाइव में, लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो है एमसीआर। पीसीआर जो है वो ऑन एयर जो करेगा वो टाइम पे करेगा। वो पीसीआर का फिलहाल रिकॉर्डेड वाले प्रोग्राम के फॉर्मेट में ये काम होता है। ठीक है, अगर हम लाइव की साइड मूव करते हैं, इसमें किसी का कोई डाउट वैसे, जो मैंने अभी रिकॉर्डेड वाला प्रोग्राम का फॉर्मेट बताया है कि ये किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में किसी का कोई डाउट प्लीज बता दीजिए। नो सर। एक ही स्टूडेंट का रिप्लाई आया है, प्लीज बता दीजिए। नो सर। चलिए, तो फिर हम लाइव के बारे में बात करते हैं। लाइव चैनल, लाइव का मतलब क्या हो गया कि आप कोई भी मैच देख रहे हो या कोई भी इवेंट। कई बार होता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी जो रैली होती है वो डायरेक्ट टेलीविजन पे आती रहती है, या फिर जो उनका आखिरी संडे को वो हर आखिरी संडे एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, वो भी डायरेक्टली टेलीकास्ट होता है टेलीविजन पे। वो किस किस तरीके से होता है, वो होता है कि उनके कैमरामैन, हर चैनल का कैमरामैन उस जगह पर उस प्लेस पर अवेलेबल होता है और वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है। आपने नाम सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो ये एक टर्म है ओबी वैन। ठीक है, इसको बोलते हैं आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग। ओबी का मतलब है आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन। तो लाइव जो भी टेलीविजन पे, जो भी न्यूज चैनल पे जो भी लाइव प्रोग्राम चलेगा उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, ओबी वैन। तो आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन की हेल्प से, वो आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स की बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर एक सैटेलाइट लगा हुआ होता है, उसको बेसिकली हम बोलते हैं ओबी वैन। तो उनका क्या काम है कि कहीं भी कोई भी लाइव इवेंट होगा, चाहे वो 26 जनवरी की रैली हो, चाहे वो 15 अगस्त पे हमारे प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे हो, तो वो ओबी वैन उस जगह पर अवेलेबल रहेगी। और उसकी हेल्प से, कैमरा से ओबी वैन कनेक्टेड होती है, उसकी हेल्प से जो जितनी भी फुटेज है सारी वो सब जाती रहती है न्यूज चैनल। वो डायरेक्टली टेलीविजन पे टेलीकास्ट नहीं होती है, वो जाती है न्यूज चैनल के पास पहले, और न्यूज चैनल में वहां पर इन दो का, एमसीआर और पीसीआर, इनका काम आता है। हमने देखा होगा कि न्यूज चैनल्स पे कई बार दिखाया जाता है कि अगर प्रधानमंत्री ने कुछ भी बोला, इंपॉर्टेंट बात बोली है, तो वो चीज बार बार नीचे चलती रहती है, लाइन चलती रहती है, वो बार बार, उसको हम स्लग बोलते हैं, वो बार बार लाइन चलती रहती है कि इन्होंने ये बोला, ये चीज बोली, ये जो कुछ भी अनाउंसमेंट करा, अगर कुछ भी स्पेशल है जो लोगों के पास पहुंचना चाहिए न्यूज चैनल को लगता है, तो वो लाइन कौन डिजाइन करता है, वो डिजाइन करता है आपका आउटपुट डिपार्टमेंट। फिर से यहाँ पर आउटपुट डिपार्टमेंट का काम है, जो भी लाइन चलती है उसको आउटपुट डिपार्टमेंट टाइप करके और वो भेजता है एडिटिंग डिपार्टमेंट के पास, वो उसको ऐड करके फिर काम आता है एमसीआर। पीसीआर के बारे में हम बात कर चुके हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। एमसीआर, एमसीआर का मतलब हो गया मास्टर कंट्रोल रूम। एमसीआर हो गया आपका मास्टर कंट्रोल रूम। मास्टर कंट्रोल रूम इसको इसलिए बोला गया है कि अगर मान लीजिए सिंगल, अब तो सिंगल कैमरा खैर चले गए, लेकिन अब होता है मल्टी कैम शूट, यानी कि एक कैमरा, अगर मैं बोल रहा हूं तो एक कैमरा मेरे सामने लगा हुआ है, एक कैमरा इधर से लगा हुआ है, यानी कि एक पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से कैप्चर करना। आप देखो, अगर टेलीविजन के स्टूडियो में कई बार शो हो रहा होता है तो एंकर के ऊपर अलग कैमरा रहता है, या फिर अगर डिबेट शो है तो जो बीजेपी से आया हुआ है, कांग्रेस से आया हुआ है, सबके ऊपर अलग अलग कैमरे होते हैं, वो सब मल्टी कैम शूट है। या फिर अगर हम लाइव में तो मोस्टली एक ही कैमरा यूज होता है, लेकिन मल्टी कैम जब होता है कोई भी स्टूडियो में इंडोर प्रोग्राम है, तो उसमें मास्टर कंट्रोल रूम का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो एक मास्टर कंट्रोल रूम इस वजह से है कि उसमें सामने एक बड़ी स्क्रीन होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट जितने भी कैमराज हैं, चाहे वो कैमरा 1 हो चाहे वो कैमरा 2 हो, इस तरीके से सारे कंट्रोल्स दिखते हैं उसमें। और एक डिवाइस होती है, अगर हमें कैमरा 1 से फुटेज दिखानी है तो हम कैमरा 1 क्लिक करेंगे, कैमरा 2, जिस भी कैमरा की हमें फुटेज दिखानी है वो हम वहां से चेंज करते रहेंगे और वो एक फाइनल स्क्रीन पर जाता रहेगा।
वो सेटअप कुछ इस तरीके से होता है, एक स्क्रीन ये हो गई, एक स्क्रीन ये हो गई, ये हो गई। तो ये चारों क्या है कि चार अलग अलग कैमरा सेटअप लगे हुए हैं, और यहाँ पर एक डिवाइस मान लीजिए आप, जिसमें चारों कैमरास के कंट्रोल हैं। कैमरा 1 का ये हो गया, 2 का, 3 का और 4 का। अगर हमें इस टाइम पे कैमरा 1 की फुटेज दिखानी है तो हम यहाँ से इसको प्रेस करेंगे, और ये है फाइनल स्क्रीन। उस टाइम पे क्या होगा कि इस वाली स्क्रीन पे कैमरा 1 की फुटेज दिखाई देगी, और हम चाहते हैं कि जस्ट इसके बाद हम जो दिखाना चाहते हैं वो हम कैमरा 3 की फुटेज दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कैमरा 3 का बटन प्रेस करेंगे, वो इस वाली फुटेज को तो रोक देगा, और फिर उसके बाद इस वाली फुटेज को वो स्टार्ट कर देगा। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। कैमरा 2 तो फिर ये इसको रोक देगा, उसके बाद ये दिखाता रहेगा। तो एक फाइनल आउटपुट की स्क्रीन भी लगी हुई होती है साइड में, जिसके थ्रू हमें पता रहता है कि हम क्या दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये इस तरीके से लाइव जब मैच चलता है तो हम देखते हैं कि क्रिकेटर ने शॉट मारा या फिर अगर कोई भी अदर स्पोर्ट है, तो बॉल को फॉलो करते हुए जाते हैं कि बॉल इस रास्ते से बाउंड्री पे गई है, मिड ऑन से, मिड ऑफ से या लेग से, जैसे भी गई है। तो वो क्या होता है, ये सब मल्टी कैम शूट है, डिफरेंट डिफरेंट कैमराज होते हैं, वो बॉल को फॉलो करते हैं जिस भी डायरेक्शन में बॉल जाती है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि उस टाइम पर ऐसा तो होता नहीं है, अगर प्लेयर ने शॉट मार दिया, बॉल जा रही है, तो उस टाइम प्लेयर को भी दिखा रहे हैं, नहीं। बॉल ट्रेवल होती है, फील्डर उसके पीछे भाग रहा है, तो वो सब क्या है, ये सब एमसीआर की हेल्प से होता है, मास्टर कंट्रोल रूम की हेल्प से होता है। और इसके साथ ही ये तो वीडियो का काम हो गया सारा, लेकिन इसके साथ ही एक ऑडियो ट्यूनर, एक बेसिक ऑडियो ट्यूनर भी रहता है, जिसका काम क्या होता है कि वॉइस को, अगर कोई भी वॉइस डिस्टर्ब है, डिस्टॉर्ट है, तो उसको सही करना, या फिर अगर कुछ जगह पर वही बात है कि अगर किसी ने कुछ गलत बोला है तो उस चीज के ऊपर रोक लगाना। तो ये था फिलहाल नॉन फिक्शनल का लाइव और रिकॉर्डेड का। तो ये इस तरीके से टेलीविजन के जो न्यूज बुलेटिन हम देखते हैं, ये इस तरीके से बनते हैं। इसमें किसी का कोई डाउट लाइव और रिकॉर्डेड में, प्लीज बता दीजिए। सर पीसीआर की फुल फॉर्म क्या पीसीआर की होगी? बेटा पीसीआर की फुल फॉर्म है प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। और एमसीआर की फुल फॉर्म हो गई मास्टर कंट्रोल रूम। तो हम आपकी यूनिट सेकंड में क्या क्या कवर कर चुके हैं, फिल्म्स का प्रोडक्शन, टेलीविजन का फिक्शनल पार्ट का प्रोडक्शन, टेलीविजन का नॉन फिक्शनल पार्ट। नॉन फिक्शनल पार्ट हो गया आपका जो भी रियलिटी बेस्ड होगा, आप उसमें चाहे स्पोर्ट्स ले लीजिए, आप चाहे उसमें कोई भी लाइव इवेंट ले लीजिए, या फिर आप उसमें चाहे न्यूज बुलेटिन ले सकते हैं। तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसमें अगर अब तक इन 3 चीजों में किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूज़पेपर की साइड मूव करेंगे। इट इज ऑल डिफरेंट फ्रॉम दिस, ऑल दिस। सर प्री प्रोडक्शन में आपने कम यूज करी थी रैके, हाँ जी, रैके मैंने यूज किया था। उसको एक बार रीडिफाइन कर दीजिए। बेटा रैके का जो बेसिक मीनिंग है वो है लोकेशन हंटिंग। अब लोकेशन हंटिंग का मतलब हो गया कि जाके उस प्लेस को एक्सप्लोर करना। तो लोकेशन हंटिंग का मतलब ये हो गया कि कोई भी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, यानी कि आज तक उस प्लेस के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, वो उस प्लेस पर गया नहीं है आज तक, और उसे वहां पर ये नहीं पता क्या क्या रिसोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं। तो उस चीज के लिए क्या किया जाता है कि प्रोडक्शन टीम से ही रिलेटेड, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा प्रोडक्शन है। अगर कोई छोटा प्रोडक्शन है तो मैंने बताया था कि 10 से 15 लोग में भी काम हो सकता है, बट अगर वहीं दूसरी साइड कोई बड़ा प्रोडक्शन है तो उसके लिए ज्यादा लोग जाएंगे, और वो वहां पर क्या करते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हमें शूट से रिलेटेड चाहिए, चाहे वो फिर ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो रहने की जगह हो, चाहे वो खाने पीने के लिए हो, तो उन सब चीजों की अवेलेबिलिटी उस जगह पर है, वो चीजें वहां पर अवेलेबल हैं या फिर नहीं। अगर नहीं होती हैं तो उन चीजों को पहले वहां पर अरेंज किया जाता है, उसके बाद फिर शूट स्टार्ट किया जाता है। तो ये लोकेशन हंटिंग है। कई बार ऐसा होता है कि प्लेस कोई एक्सप्लोर्ड भी होती है लेकिन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो उसके लिए क्या होता है कि दोबारा से उस प्लेस को जाकर के देखा जाता है कि यहाँ पर ये चीज मिल सकती है, ये चीज नहीं मिल सकती है, और वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी होती है। इट्स ऑल अबाउट रैके। रैके में ये किया जाता है, लोकेशन हंटिंग। क्लियर है आपको? ओके सर, तो यस सर। हम आज की क्लास यहीं वाइंड करते हैं, वाइंड अप। और इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कल नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा। एक बार आपके पास पीडीएफ है, आप उसको पढ़िए अपने आप से, उसके बाद जो भी आपको डाउट हो वो आप मेरे से क्लियर कर लेना। अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर न्यूज़पेपर प्रोडक्शन, किस तरीके से न्यूज़पेपर का प्रोडक्शन होता है, कौन कौन लोग उसमें होते हैं, ठीक है।
मैं एक बार अटेंडेंस की फोटोग्राफ ले लूं।